सुप्रभातम छात्रों, टीपीएस यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है। अब हम अपने पाठ 3 चैप्टर नंबर 3 मानव धर्म। छात्रों, पाठ 3 और पाठ 3 का नाम है मानव धर्म के बारे में आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। मानव धर्म नाम से ही पता चल रहा है कि मानव धर्म अर्थात मनुष्य का धर्म क्या है। मनुष्य को अपनी धार्मिक, सांस्कृतिक, चारित्रिक गतिविधियों का अध्ययन इस पाठ में कराया गया है। दोस्तों, इस पाठ में मनुष्य की चारित्रिक, मानसिक, धार्मिक, सांस्कृतिक गतिविधियों के बारे में विस्तार से एक नियमानुसार अध्ययन कराया जा रहा है कि मनुष्य को अपने जीवन में किस प्रकार से अपने मूल व आवश्यक धर्मों का पालन करना चाहिए। मानव धर्म नामक पाठ, हमारा ये पाठ वेद, साहित्य आदि से निर्मित कल्प सूत्र की विद्या से ग्रहण किया गया है। तानि सूत्राणि, उन सूत्रों में कहा कि सूत्र हैं, उन सूत्रों में श्रोत्र सूत्र, ग्राह्य सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्रों का वर्णन धर्मशास्त्र में किया गया है। हमारा ये पाठ धर्मशास्त्र से संबंधित है और धर्मशास्त्र को सूत्रों में बांटा गया है। शुल्ब सूत्र, श्रोत्र सूत्र, ग्राह्य सूत्र और धर्म सूत्र, इन 4 सूत्रों में हमारे धर्मशास्त्र को बांटा गया है। दोस्तों, तो हम यहाँ पर आज जो अध्ययन करेंगे वो हमारा अध्ययन है मानव धर्म, यानी मनुष्य का धर्म क्या होता है, मानव धर्म किससे संबंधित और कैसा होता है। तो मानव धर्म के बारे में ये जो पाठ लिया गया है धर्मशास्त्र से लिया गया है। धर्मशास्त्र में आप जानते हैं, ध्यान रखना दोस्तों, एक साहित्य का प्रश्न है कि धर्मशास्त्र एक हमारा धार्मिक ग्रंथ है जिसके अनुसार हम धार्मिक नियमों का अपने जीवन में अनुपालन करते हैं, अपनाते हैं। तो धर्मशास्त्र में 4 सूत्र हैं दोस्तों, और कहा कि इसमें 12 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 12। तो धर्मशास्त्र में 12 अध्याय हैं दोस्तों, और 4 सूत्रों में ये बटा हुआ है। श्रोत्र सूत्र, ग्राह्य सूत्र, शुल्ब सूत्र और धर्म सूत्र में ये बना हुआ है। तो इस धर्मशास्त्र के द्वारा मनुष्य के जीवन की सभी धार्मिक गतिविधियों, चारित्रिक गतिविधियों, सांस्कृतिक गतिविधियों का विस्तार से वर्णन करते हुए कवि ने इन पद्यों के माध्यम से हमें उनका बोध कराया है। दोस्तों, कहा कि एक बार थोड़ा सा भूमिका के बारे में आपको समझा देता हूँ। यह जो धर्मशास्त्र ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखा हुआ है? यह हमारा महर्षि मनु के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है, एक मनु स्मृति। क्या दोस्तों? मनु स्मृति नामक ग्रंथ से इस पाठ को लिया गया है, जिसके लेखक हैं महर्षि मनु। ऋषि कौन है? मनु। महान ऋषि मनु ने इस ग्रंथ की रचना की, जिसका नाम है मनु स्मृति। मनु स्मृति एक धर्मशास्त्र का अच्छा और धार्मिक प्रतिष्ठित ग्रंथ है। इस ग्रंथ की रचना महर्षि मनु ने की और मनुष्य के जीवन में उपयोग में आने वाले विभिन्न नियमों व धर्मों का वर्णन किया है कि मनुष्य को अपने जीवन में किन नियमों का पालन करना चाहिए। इसके बारे में
वर्णन करते हुए हमें प्रत्येक पद के माध्यम से दोस्तों समझाया जा रहा है। तो ध्यान रखें, हमारा यह पाठ मनुस्मृति नामक ग्रंथ से लिया गया है, जो कि धर्मशास्त्र का एक प्रतिष्ठित और श्रेष्ठ ग्रंथ है दोस्तों, प्रतिष्ठित और श्रेष्ठ ग्रंथ है। इस पाठ का पहला श्लोक है, इस पहला पद है श्रुति स्मृति उदितम। दोस्तों कहा श्रुति स्मृति उदितम। दोस्तों कहा है कि श्रुति स्मृति उदितम धर्मम अनुतिष्ठति। कहा है धर्मम अनुतिष्ठति, तिष्ठति तिष्ठति मानवः। आगे कहा है यह कीर्ति अवाप्नोति। दोस्तों कहा है यह कीर्ति अवाप्नोति। कीर्ति, कीर्ति होता है प्रशस्ति, कीर्ति अवाप्नोति प्रेत्य च अनुत्तमम। प्रेत्यम प्रेत्य च अनुत्तमम, प्रेत्य च अनुत्तमम सुखम। दोस्तों बहुत ही अच्छा श्लोक है। देखो मैंने आपको पहला पद, इस पाठ का पहला पद लिखा श्रुति स्मृति उदितम धर्मम अनुतिष्ठति। अनुतिष्ठति या अनुतिष्ठहि मानवः यह कीर्तिम अवाप्नोति प्रेत्य च अनुत्तमम सुखम। दोस्तों ये श्लोक क्या कहता है, पहले हम करेंगे शब्दार्थ। तो शब्दार्थ देखते हैं। श्रुति वेद शास्त्र, स्मृति अध्ययन करना, जैसे मनुस्मृति सुना हुआ ज्ञान, ठीक है ना। धर्मम उदित होता है ज्ञान प्राप्त करना, प्रकट करना। धर्मम धर्म का, अनुतिष्ठत अनुसरण करते हुए, मानवा मनुष्य, यह होता है इस लोक में। दोस्तों यह का अर्थ होता है यहाँ का तात्पर्य होता है इस लोक में। कीर्ति, कीर्ति होता है प्रशस्ति, व्याख्या, यश, ख्याति। दोस्तों यश, ख्याति, प्रसिद्धि ये सभी किसके लिए आता है, कीर्ति। अवाप्नोति प्राप्त करता है, अवाप्नोति का अर्थ होता है प्राप्त करता है। प्रेत्य, प्रे प्लस इत्य, प्रे प्लस इति य च अनुत्तमम सुख। और प्रेत्य, प्रेत्य का अर्थ होता है दोस्तों मृत्यु को प्राप्त करके, मरने के बाद। च अनुत्तमम और अनुत्तम महान, उत्तम, श्रेष्ठ। सुखम सुख को, सुखम यानी सुख को। दोस्तों ये शब्दार्थ को, अब इन शब्दार्थों का हम अन्वय के साथ अर्थ करेंगे हम। तो मनुस्मृति में महर्षि मनु जी ने हमें धर्मशास्त्र का ज्ञान कराते हुए कहा है कि जो मनुष्य मानव होता है दोस्तों, मनुष्य यहाँ पर मानव, जो मनुष्य इस संसार में श्रुति वेद शास्त्रों का अध्ययन करता हुआ, वेद शास्त्रों का अध्ययन करता हुआ धर्म का अनुसरण करता है। क्या करता है दोस्तों, धर्म का अनुसरण करता है। मनु जी कहते हैं कि जो व्यक्ति, जो प्राणी इस संसार में, इस लोक में वेद शास्त्रों का अध्ययन करते हुए, वेद शास्त्रों को पढ़ते हुए
धर्म का अनुसरण करता है। क्या करता है दोस्तों? धर्म का अनुसरण करता है, धर्म का पीछा करता है, धर्म का अनुसरण करता है, वह मनुष्य यहाँ इस लोक में कीर्ति ख्याति को प्राप्त होता है, प्रसिद्धि को प्राप्त होता है, इस संसार में महान यश प्राप्त करता है। और मरने के बाद प्रेत्य परलोक में, और मरने के बाद परलोक में, ये तो हमारा ये लोक है जिसको हम बोलते हैं मृत्यु लोक। भूमि पर रहने वाले लोगों को मृत्यु लोक में रहने वाले कहा जाता है दोस्तों। तो जो व्यक्ति वेद शास्त्रों का अध्ययन करता हुआ धर्म का अनुसरण करता है दोस्तों, वह व्यक्ति इस संसार में, इस लोक में ख्याति को प्राप्त करता हुआ, प्रसिद्धि को प्राप्त करता हुआ, मरने के बाद, मृत्यु के बाद परलोक में भी, किसमें दोस्तों? परलोक में भी उत्तम सुख को प्राप्त होता है। किसको प्राप्त होता है? उत्तम सुख को। कहाँ? परलोक में। कौन से लोक में दोस्तों? परलोक में। तो परलोक में भी उत्तम सुख को प्राप्त होता है। आप कहोगे सर जी परलोक क्या होता है? परलोक होता है स्वर्ग लोक। भाई परलोक देखा तो किसी ने नहीं है, ना मैंने देखा ना आपने देखा। परलोक देखने का मतलब तो है मृत्यु के बाद प्राप्त होने वाला लोक। तो भाई ऐसा तो नहीं है एक बार मर गया दोबारा जिंदा हो गए फिर आ गए। कि साहब तुम तो हो आए गुरु जी, तुम तो 2-3 बार मर गए और फिर आ गए, तो तुम तो देखे होंगे परलोक में कैसे कैसे बेड बिछ रहे हैं, कैसी कैसी कुर्सी लग रही है, कैसे सोफा लग रहे हैं, कुछ नहीं है। परलोक का मतलब होता है मृत्यु के बाद प्राप्त होने वाला लोक, परलोक कहलाता है दोस्तों। तो परलोक में भी वह व्यक्ति उत्तम सुख को प्राप्त होता है, ऐसा हमारे महर्षि मुनि ऋषि मनु जी कहते हैं। कौन कहते हैं दोस्तों? मनु जी कहते हैं कि दोस्तों जो मनुष्य, जो प्राणी इस संसार में वेद, ध्यान रखना मैंने बताया था श्रुति होता है वेद और स्मृति होता है शास्त्र। तो जो मनुष्य, जो प्राणी इस लोक में वेद शास्त्रों का अध्ययन करता हुआ धर्म का अनुसरण करता है दोस्तों, धर्म का अनुसरण करता है, वह व्यक्ति इस लोक में ख्याति को प्राप्त होता है, प्रसिद्धि को प्राप्त होता है, और मरने के बाद, मृत्यु के बाद परलोक में भी, कौन से लोक में दोस्तों? मृत्यु के बाद परलोक में भी वह उत्तम सुख को प्राप्त होता है। उत्तमम सुखम, उत्तम सुख को, और क्रिया है प्राप्नोति, आपनोति, प्राप्त होता है। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? अर्थ। मैंने आपको 2-2 बार, 3-3 बार, 4-4 बार समझाया, कोई भी शब्द ऐसा नहीं छोड़ा जिसका अर्थ नहीं बताया हो। कहा कि श्रुति वेद शास्त्र, ठीक है ना, उदित होता है अनुसरण करते हुए धर्म का अनुसरण करता है, वह मनुष्य इस लोक में ख्याति को प्राप्त होता है और मरने के बाद परलोक में उत्तम सुख को प्राप्त होता है। अब इसमें पूछता क्या है दोस्तों? आपको पद्यांश देगा, पद्यांश में से प्रश्नोत्तर छटवाएगा। तो एक पद में उत्तर है कि मानव कुत्र अनुत्तमम सुखम प्राप्नोति, मनुष्य अनुत्तम सुख को कहाँ प्राप्त होता है? परलोके, परलोक में। कहाँ होता है दोस्तों? परलोक में। आगे कहा कि यह किम आपनोति, अब आपनोति मनुष्य यहाँ क्या प्राप्त करता है? एक पद में उत्तर दीजिए। यहाँ क्या प्राप्त करता है? कीर्ति। कीर्ति यानी ख्याति, यहाँ ख्याति को प्राप्त करता है दोस्तों। अगली बात पूर्ण वाक्य उत्तर के बाद ग्रामर की ओर बढ़े
और ग्रामर में कहा कि अत्र, क्या दोस्तों, अत्र इति अर्थे प्रयुक्तम शब्दम किम इत्यर्थे कै शब्द है प्रयुक्त है अवत, कि अत्र के लिए यहाँ कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है। अत्र होता है यहाँ, अत्र के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है दोस्तों, यह का अर्थ भी यहाँ होता है, ये भी एक अव्यय है। यह यानी होता है यहाँ, अत्र यानी यहाँ कि मनुष्य यहाँ परम सुख ख्याति को प्राप्त होता है दोस्तों। तो यह यहाँ। अगला एक बहुत अच्छा प्रश्न बना दोस्तों, और वो प्रश्न क्या कहता है कि मानव इति कर्ताया कर्तृपदम किम, कि मानव के लिए मानव जो करता है उसका क्रियापद कौन सा है दोस्तों। छांटो, मानव इति कर्ताया क्रियापदम किम, इस मानव शब्द का कर्ता पद कौन सा है, क्रियापद कौन सा है। तो कौन सा क्रियापद बताओ, अवाप्नोति, ये तो है क्रियापद। कौन सा है दोस्तों, क्रियापद। और ये क्या है, कर्तृपद। क्या है, कर्तृपद। अब कैसे भी पूछ सकता है वो हमसे, चाहे तो कर्ता दे के क्रिया पूछ ले और चाहे क्रिया दे करके कर्ता पूछ ले, हमें दोनों आने चाहिए। कर्ता पद है मानव और क्रियापद है अवाप्नोति, प्राप्त होता है। अवाप्नोति का अर्थ क्या है दोस्तों, प्राप्त होता है, ठीक है ना। और कर्ता कौन है, मानव। तो मनुष्य इस संसार में कीर्ति ख्याति को प्रसिद्ध होता है और मरने के बाद परलोक में भी ख्याति उत्तम सुख को प्राप्त होता, ठीक है ना। एक बहुत अच्छा शब्द, सरल और महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि दुखम इति पदस्य विलोम पदम किम प्रयुक्तम अभवत, कि दुख का विलोम पद कौन सा प्रयुक्त हुआ है दोस्तों। तो दुख का क्या है, सुख। दुख का विलोम क्या है, सुख। मैं आपको एक थोड़ा सा अपना अनुभव बताना चाहता हूँ दोस्तों कि पर्यायवाची और विलोम, पर्यायवाची और विलोम ये वाले प्रश्न ज़्यादातर पद्यांशों में आते हैं, और कर्ता क्रिया विशेषण विशेष ये वाले पद अधिकांशतः गद्यांशों में आते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ के लिए पर्यायवाची बहुत अच्छा शब्द है, विलोम बहुत अच्छा है। देखो जैसे दुखम का विलोम क्या है, सुखम, और उत्तम श्रेष्ठतम, श्रेष्ठ का पर्यायवाची क्या है दोस्तों, उत्तमम। श्रेष्ठ का पर्यायवाची है उत्तमम, उत्तम होता है श्रेष्ठ, उत्तमम यानी श्रेष्ठ। तो उत्तम का पर्यायवाची है श्रेष्ठ और दुखम का विलोम है सुखम। अब इसमें कोई प्रश्न शेष नहीं बचा। अर्थ आपको समझ में आया। सबसे महत्वपूर्ण तो अर्थ ही होता है, अर्थ से ही प्रश्न उत्तर निकल के आता है। अंत में एक बार केवल अर्थ में आपको बोलना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चे लिखते जाते हैं, तो लिख भी लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक बार अंत में इस श्लोक का अर्थ है कि वेद, जो मानव वेद शास्त्र का अध्ययन करते हुए धर्म का अनुसरण करते हैं, धर्म का अनुसरण करते हैं, वे मनुष्य इस लोक में, इस भूमि पर कीर्ति ख्याति प्रसिद्धि और यश को प्राप्त होते हैं, और मरने के बाद परलोक में भी उत्तम सुख प्राप्त करते हैं या उत्तम सुख को प्राप्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला है हमारा श्लोक नंबर 2, इसी के नीचे लिख देता हूँ। एकाक्षरम एकाक्षरम परम ब्रह्म, परम ब्रह्म, एकाक्षरम परम ब्रह्म, प्राणायामः परम तपः, प्राणायामः परम तपः,
आगे कहा है दोस्तों, सावित्री अस्तु परम नास्ति मौनात् सत्यम विशिष्यते। मौनात् सत्यम विशिष्यते। दोस्तों देखो, ये भी हमारे जीवन में परम उपयोगी एक पद है जो हमेशा जीवन में काम आने वाला है। तो पहले दोस्तों हम शब्दार्थों की ओर अग्रसर होते हैं। एक अक्षरम, एक होता है एक, अक्षरम होता है वर्ण, एक अक्षर एक वर्ण, एकम होता है एक और अक्षरम होता है दोस्तों वर्ण, मिलकर के दीर्घ संधि हुई एकाक्षरम बना। एक अक्षर परम होता है महान, ब्रह्म श्रेष्ठ ब्रह्मा होता है, ईश्वर होता है। ठीक है ना। परम यानी महान, ब्रह्म यानी ब्रह्म होता है, ईश्वर होता है, ब्रह्म के लिए ईश्वर के लिए आया। प्राणायाम, और प्राणायाम सबसे महान तप है, तप होता है। ईश्वर होता है, श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ महान ईश्वर होता है। प्राणायाम एक महान तप यानी तप होता है। सावित्रीयास्तु यानी सावित्री से तू परम नास्ति, परम यानी महान, नया नहीं, अस्ति यानी होता है। सावित्री से महान नहीं होता है। मौनात् और मौन से सत्यम सत्य, मौनात् सत्यम विशिष्यते, और मौन रहने की अपेक्षा या मौन रहने से सत्य विशिष्ट होता है, महान होता है। दोस्तों शब्दार्थ से ही आपको अर्थ मालूम हो गया होगा। अब चलते हैं अर्थ की ओर। मनु जी क्या कहना चाहते हैं। महर्षि मनु कहते हैं दोस्तों, धर्मशास्त्र की नीतियों का वर्णन करते हुए, धार्मिक श्रुति का वर्णन करते हुए महर्षि महान ऋषि मनु जी कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं मनु जी। मनु जी कहते हैं कि एक अक्षर महान परम ब्रह्म होता है, ईश्वर होता है। केवल एक अक्षर ही परम ब्रह्म होता है, महान ईश्वर होता है, परमेश्वर होता है। दोस्तों एक अक्षर ही परमेश्वर होता है, महान ईश्वर होता है, और वो अक्षर कौन सा होता है। ओम। क्या होता है दोस्तों। ओम, ओकार। बहुत से ऋषि मुनि होते हैं केवल ओम की साधना करते हैं, केवल ओम का भजन करते हैं। वो राम राम, श्याम श्याम, राधे राधे कुछ नहीं करते, वो तो केवल ये करते हैं ओम ओम, ओम का ही जाप करते हैं। तो इसलिए कहा कि ओम एक अक्षर परम श्रेष्ठ ब्रह्म होता है, ईश्वर होता है। केवल एक अक्षर है दोस्तों, वो कौन सा है। ओम। ओम अक्षर ही सबसे महान श्रेष्ठ ईश्वर होता है। ओम कहते हैं सबसे बड़ा नाम क्या है। ओम। तो ओम अक्षर ही सबसे बड़ा महान श्रेष्ठ ईश्वर होता है, परमेश्वर होता है। प्राणायाम परम तपः, और दोस्तों प्राणायाम सबसे बड़ा तप होता है, सबसे श्रेष्ठ तप होता है, सबसे महान तप होता है। कौन सा। प्राणायाम। और प्राणायाम ही सबसे बड़ा महान तप होता है दोस्तों। आगे कहा है, पहले इसका अर्थ लेते हैं। मौनात् सत्यम विशिष्यते। कहा दोस्तों
मौन रहने की अपेक्षा सत्य बोलना अधिक श्रेष्ठ होता है। मौनात्, मौन रहने से, मौनात् का अर्थ क्या होता है दोस्तों? मौन रहने से सत्य बोलना अधिक श्रेष्ठ होता है, अधिक महान होता है। आपसे कोई पूछता है कि बता बेटा गुरुजी अच्छा पढ़ा रहे हैं बुरा पढ़ा रहे हैं, चुप बैठ गए। नहीं, चाहे अच्छा पढ़ा रहे हैं तो आपको अच्छा पढ़ा रहे हैं, बुरा पढ़ा रहे हैं तो पूछो बुरा पढ़ा रहे हैं, क्योंकि चुप रहने की अपेक्षा सत्य बोलना अधिक श्रेष्ठ होता है। और अंत में क्या कहा है दोस्तों? सावित्र्यास्तु नरम नास्ति, और सावित्री से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं होता है। इस संसार में सावित्री से श्रेष्ठ कुछ नहीं होता है, कोई भी नहीं होता है। आपको इस सावित्री क्या होता है? सावित्री विद्या के लिए आया है। किसके लिए आया दोस्तों? विद्या के लिए आया है कि विद्या से श्रेष्ठ इस संसार में कुछ भी नहीं होता है, कोई भी नहीं होता। शब्दार्थ देखो दोस्तों, शब्दार्थ समझ में आए? कहा कि एक बार फिर मैं अर्थ बोल देता हूँ कि महर्षि मनु जी धर्मशास्त्र की व्याख्या करते हुए धर्म ग्रंथों की व्याख्या करते हुए मनुष्य के प्रति उपदेश देते हुए कहते हैं कि ओम एक अक्षर सबसे महान श्रेष्ठ ईश्वर होता है। प्राणायाम सबसे बड़ा तप होता है। मौन रहने से सत्य बोलना अधिक श्रेष्ठ होता है। और दोस्तों, सावित्री से श्रेष्ठ इस संसार में, इस पृथ्वी पर, इस लोक में कोई भी नहीं होता है। ऐसा हमारे महर्षि मनु जी हमें समझाते हुए निर्देश देते हैं। अब आप कहेंगे जी कर्ता क्रियापद देखो, सावित्र्यास्तु परम नास्ति, तो यहाँ पर अस्ति क्रियापद है और ये किसके लिए आया है? सावित्री के लिए। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से मौनात्, मौन होता है चुप रहना, और अधिक बोलने के लिए एक शब्द आता है वाचाल। मौन का पर विलोम शब्द है वाचाल। आपने पढ़ा भी होगा छोटों क्लासों में, एक पाठ है वाचालो लभते नासम, वाचालो लभते नासम। छोटी क्लासों में एक पाठ है, किसका? कछुए और हंसों वाला एक पाठ है। कछुए को हंसों ने बहुत समझाया कि आप ज़्यादा मत बोला करो, ज़्यादा बोलना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, और कभी कभी अधिक बोलना मनुष्य के जीवन को समाप्त भी कर देता है। कछुए ने कहा नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन कछुए कहते हैं जिसको अधिक बोलने की आदत होती है वो अधिक बोलता ही है। तो कछुआ माना नहीं और बिना बोले, और जैसे ही उसने बोलने के लिए मुंह खोला, जमीन पर आकर के गिरा और उसकी प्राण लीला समाप्त हो गई। इसलिए कहा गया है दोस्तों कि वाचालो लभते नासम, कि अधिक बोलना नाश का कारण होता है, विनाश का कारण होता है। और यहाँ ये कहा है कि मौन रहना भी अच्छी बात नहीं है, मौन की अपेक्षा सत्य बोलना अधिक श्रेष्ठ होता है। तो मौन क्या, यहाँ पर मौन, मौन का वाचाल। और दोस्तों यहाँ पर एक अक्षर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? एक अक्षर हुआ है ओम के लिए। किसके लिए आया दोस्तों? यहाँ पर एक अक्षर शब्द ओम के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला है दोस्तों श्लोक नंबर 3। इंद्रियाणाम विचरताम्, इंद्रियाणाम विचरताम् विषयेषु अपहारेषु, विषयेषु
विशेषु अपहारीषु। आगे कहा है दोस्तों संयमे यत संयमे यत्नम अतिष्ठे आगे का है धान्य तीव बाजीना। बहुत अच्छा श्लोक है दोस्तों। बाजी नाम कहा है देखो इंद्रियाणाम विचरताम विशेषु अपहारीषु संयमे यत्नम अतिष्ठेत द्विधान्यति इव बाजी नाम। दोस्तों बहुत अच्छा श्लोक आ गया है। हमारे महान ऋषि महर्षि मनु जी क्या कहते हैं? महर्षि मनु जी कहते हैं दोस्तों, शब्दार्थ देखते हैं एक बार, फिर उनकी व्याख्या करेंगे हम कि इंद्रियाणाम हमारी इंद्रियों के, इंद्रिया मैंने आपको बताया कि 11 होती हैं, 6 और 5, कुछ 5 कर्म इंद्रियाँ होती हैं और ज्ञान इंद्रियाँ होती हैं। इस प्रकार से इंद्रियाणाम इंद्रियों के विचरताम विचरण करने और विशेषु अपहारीषु विष भोगों में भटक जाने में पर, विष भोगों में भटक जाने पर संयमित करके नियंत्रित करके यत अतिष्ठेत द्वियांतम तेव बाजीनाम। बाजीनाम होता है बेटा एक अच्छे सारथी की तरह, अच्छे सारथी की तरह यत्नम प्रयत्न पूर्वक तिष्ठित रोक लेता है, एक जगह पर नियंत्रित कर लेता है। उसी प्रकार को मनुष्यों को भी अपनी इंद्रियों को नियंत्रित में कर लेना चाहिए। कहा है दोस्तों देखो सभी शब्दों के अर्थ मैंने आपको बताए कि इंद्रियाणाम इंद्रियों के विचरता विचरण को विशेषु विष भोगों में। आपको विष भोग किसे कहते हैं? विष भोग कहते हैं कि इंद्रियों का गलत उपभोग करना, जैसे चोरी करनी चाहिए, विष भोग है। मनुष्य को अपने मन को चोरी की ओर अग्रसर नहीं करना चाहिए, तो चोरी करना भी इंद्रियों का विष भोग कहलाता है। चोरी करना, हत्या करना, किसी के साथ अत्याचार करना, किसी को मारना, किसी पर गलत दृष्टि डालना, किसी के ऊपर गलत दृष्टि डालना, ये सभी क्या है? इंद्रियों के विष भोग हैं। ये सभी क्या है दोस्तों? इंद्रियों के विष भोग हैं। तो कहा क्या कि हमारे ऋषि महर्षि मनु जी कहते हैं कि अरे जो मनुष्य एक अच्छे सारथी के समान, अच्छे सारथी के समान अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेता है, अपनी इंद्रियों को अपने बस में कर लेता है, वही मनुष्य परम साधना को, परम ख्याति को प्राप्त होता है। एक अच्छे सारथी के समान होता है दोस्तों। कहा है कि जिस प्रकार से, दूसरी लाइन में कहा है कि जिस प्रकार से एक अच्छा सारथी, एक महान सारथी, बाजी नाम होता है घोड़ों को, बाजी नाम यानी घोड़ों को, कि जिस प्रकार से एक अच्छा सारथी रथ के घोड़ों पर नियंत्रण पा लेता है, उन्हें अपने बस में कर लेता है, उसी प्रकार से एक अच्छे व्यक्ति को, एक महान पुरुष को अपनी इंद्रियों रूपी घोड़ों पर प्रयत्न पूर्वक नियंत्रण कर लेना चाहिए, उन्हें अपने बस में कर लेना चाहिए। ऐसा हमारा धर्म कहता है, ऐसा हमारी मनुस्मृति कहती है। मनु जी का विचार है दोस्तों
कि जिस प्रकार से एक अच्छा सारथी, बाजी नाम का ध्यान रखना, बहुत खतरनाक शब्द है बाजी नाम। आपको 2 नंबर के शब्दार्थ आते हैं पेपर में, आपको दोस्तों 2 नंबर के शब्दार्थ आते हैं पेपर में और उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है बाजी नाम। घोड़ों को, घोड़े होते हैं घोड़े जो रथ में चलते हैं, तो कहा कि जिस प्रकार से एक अच्छा सारथी रथ के घोड़ों को नियंत्रित कर लेता है, अपने बस में कर लेता है, उसी प्रकार से एक अच्छे व्यक्ति को, एक महान पुरुष को अपनी इंद्रिय रूपी घोड़ों को अपने बस में कर लेना चाहिए, ऐसा मनुस्मृति कहती है, ऐसा हमारा धर्म कहता। इंद्रियों को विष भोग की ओर अग्रसर नहीं होने देना चाहिए। जैसे हमें भाई ये चीज़ बहुत अच्छी है, इसको तो चोरी करके ले चलना चाहिए। कहते हैं ना, किसी के मन में खोट आता है, पाप आता है कि इस बच्चे का मोबाइल बहुत अच्छा है, इस बच्चे का पेन बहुत अच्छा है, अरे इसको तो हमें चोर के ले चलेंगे। तो वो क्या हुआ दोस्तों, वो इंद्रियों का विषभोग हुआ। क्या हुआ, वो इंद्रियों का विषभोग। तो इस प्रकार से महर्षि मनु कहते हैं कि जिस प्रकार से एक अच्छा सारथी रथ के घोड़ों को प्रयत्न पूर्वक नियंत्रित कर लेता है, अपने बस में कर लेता है, उसी प्रकार से महान व्यक्ति को, महापुरुष को अपनी इंद्रिय रूपी घोड़ों पर प्रयत्न पूर्वक नियंत्रण कर लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए, नियंत्रण कर लेना चाहिए। यहाँ पर एक शब्द आया है दोस्तों, और वो शब्द बहुत ही अच्छा, विशेष महत्वपूर्ण भी है, और वो शब्द कौन सा है, मैंने आपको कई बार बताया कि बाजी नाम। बाजी नाम का अर्थ होता है दोस्तों घुड़सवार, घोड़े। बाजी नाम का अर्थ होता है घोड़े, कि घोड़ों पर नियंत्रण कर लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, एक संधि प्रयुक्त हुई है यंता इव बाजी नाम, यानी एक अच्छे सारथी के समान। यहाँ पर यंता इव में कौन संधि है, गुण संधि। यंता प्लस इव बराबर गुण संधि हुई दोस्तों। अच्छा शब्द है, संधि आपके कोर्स में है भी, आदिगण सूत्र लगता है यंता प्लस इव, और यहाँ पर यंता शब्द होता है दोस्तों एक सारथी के समान। यंता इव होता है सारथी के समान। बाजी नाम घोड़ों को, बाजी नाम यानी घोड़ों को, यहाँ गुण संधि हुई यंता इव। और एक पर्यायवाची शब्द है नियंत्रणे, यानी होता है संयम में, और विचरण करने के लिए क्या है, विचरता होता है विचरण करना दोस्तों। इस प्रकार से ये आज हमारे 3 श्लोकों का अर्थ हुआ। तीनों के मैंने आपको महत्वपूर्ण शब्द बताए कि यहाँ पर एक शब्द है यंता धन इव, कौन सा है, यंता धन इव बराबर गुण संधि। और एक पर्यायवाची पूछ सकते हैं, शब्दार्थ पूछ सकते हैं कि अश्वा नाम के लिए बाजी नाम आ जाएगा, और यहाँ पर इसका अर्थ पूछ सकता है, शब्दार्थों में अर्थ है घोड़ों को। जिस प्रकार से एक अच्छा सारथी घोड़ों को अपने बस में नियंत्रण में कर लेता है, उसी प्रकार से एक महान व्यक्ति को घोड़ों को अपने बस में कर लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब आज हमने कितने पद पढ़े, 3 पद पढ़े। मेरा आपसे आग्रह है, विनम्र निवेदन है कि एक बार इनको अवश्य अपने अभ्यास में लाएं, एक बार ज़रूर इनका अनुसरण करें, एक बार घर पर इनका अध्ययन करें, निश्चित ही आपको समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, कल फिर इसी अध्याय को हम आगे पढ़ाने के लिए आपके सामने उपस्थित होंगे। इसलिए दोस्तों कल तक के लिए
आपको बहुत बहुत धन्यवाद।